हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे माउली क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम एमएसटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिफरेंशिएशन ये शुरू करने वाले हैं। डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में से कम 3 या तो फिर 2 क्वेश्चन आते ही है एमएसटी, मतलब इसका वेटेज होता है 4 से 6 मार्क्स का। इस चैप्टर को अभी हम शुरू करने वाले हैं पढ़ने के लिए। पहले हम इसका बेसिक जो फार्मूलाज है वो देखने वाले हैं। कभी भी जो डेरिवेटिव ऑफ एक्स रहता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, उसकी वैल्यू 1 रहती है। फिर एक्स की पावर n रहेगी तो उसका डेरिवेटिव रहता है n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स रेस टू 5 रहा, इसका अगर हमको डेरिवेटिव निकाल रहा है तो ये 5 सामने आ जाएगा और 5 में जो एक माइनस होकर वो पावर में जाएगा, मतलब एक्स रेस टू 5 का जो डेरिवेटिव रहेगा वो होगा 5 एक्स रेस टू 4। वैसे अगर कोई भी कांस्टेंट रहेगा तो उसका डेरिवेटिव रहेगा 0। फिर डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स रहता है 1/x। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स रहता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का रहता है सेक एक्स टेन एक्स। कोसेक एक्स का रहता है माइनस कोसेक कॉट एक्स। वैसे ही कुछ इनवर्स फंक्शन रहते हैं, जैसे साइन इनवर्स का रहता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेटिव रहता है। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स रहता है ई रेस टू एक्स। ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव रहता है ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। साइन एक्स का डेरिवेटिव रहता है कॉस एक्स। फिर कॉसेक का डेरिवेटिव रहता है माइनस साइन एक्स। जो भी क्वेश्चन डेरिवेटिव में सी से स्टार्ट होगा उसके आंसर में जो उसका डेरिवेटिव आएगा वो माइनस से स्टार्ट होगा। इसीलिए देखो कॉस का डेरिवेटिव रहता है माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का रहता है सेक स्क्वायर एक्स। वैसे ही कॉस इनवर्स का रहता है माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर आता है टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर कॉट इनवर्स का रहता है माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स का डेरिवेटिव रहता है 1/x√x स्क्वायर माइनस 1। कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव रहता है माइनस 1/x√x स्क्वायर माइनस 1। वैसे ही एक कॉमन डेरिवेटिव रहता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एक्स, मतलब एक्स की पावर में एक्स रहेगा तो उसका डेरिवेटिव आता है एक्स रेस टू एक्स इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स। और एक और फार्मूला है जिसको हम बोलते हैं, वो जो एक्स रहता है उसकी पावर डिनोमिनेटर में रहेगी तो उसका डेरिवेटिव रहता है माइनस n/x⁻n+1। मतलब अगर हमारे पास 1/x⁵ रहा तो क्या होगा माइनस 5/x⁶, ये इसका डेरिवेटिव रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में। हमने अभी बेसिक फार्मूले देख लिया। अभी हम कुछ क्वेश्चन करने वाले डेरिवेटिव के ऊपर। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है कि अगर x² + y² = t + 1/t एंड x⁴ + y⁴ = t² + 1/t²। फिर ये जो टर्म दी है उससे हमको डेरिवेटिव ऑफ y निकालना विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब हमको पूछा गया dy/dx क्या रहेगा। तो हमारे पास गिवन है पहले x² + y² = t + 1/t। ओके, तो हमको पहले जो डेरिवेटिव निकालने के लिए इस टर्म को क्या करना है, निगलेक्ट करना है, क्योंकि वो टी है तो हमको आंसर में टी चाहिए ही नहीं, तो टी को हमको निगलेक्ट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि x⁴ + y⁴ यहाँ पर लाना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे दोनों साइड का स्क्वायर कर सकते हैं। x² + y² इसका स्क्वायर करना है और फिर t + 1/t इसका होल स्क्वायर करना है। तो क्या आएगा x⁴ + y⁴ + 2x² y² = t² + 1/t² + 2, ये एक टर्म आएगी। फिर ये देखो t² + 1/t² हमारे पास क्या है x² + x⁴ + y⁴, तो हम वो टर्म लिख देंगे प्लस y⁴ + 2। ये जो टर्म है ये कैंसिल हो जाएगी दोनों में, ये 2 कट जाएगा। फिर x² y² = 1 ये बचेगा हमारे पास। फिर हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे xy = 1, ये टर्म आएगी। फिर हम dy/dx निकालेंगे। उसके पहले हमको dy/dx ऑफ u इंटू वी क्या आता है, तो क्या रहता है कि u पहले v का डेरिवेटिव u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश, ये डेरिवेटिव u इंटू वी रहता है, हमको वो अप्लाई करना है। तो फिर x वैसा का वैसा y का डेरिवेटिव आएगा dy/dx प्लस y वैसा का वैसा x का डेरिवेटिव आएगा 1
इज इक्वल टू 0। हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, इसलिए वाई इधर जाएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। फिर डी वाई बाई डी एक्स आएगा माइनस वाई बाई एक्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा माइनस वाई बाई एक्स। इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। आपको एम एस टी सी टी में स्टेप दिखाने नहीं है, आपको जल्द से जल्द सॉल्व करना है कम स्टेप में, जिससे आपका आंसर जल्दी आ जाए। चलिए तो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। तो अभी हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि द डेरिवेटिव ऑफ एफ टेन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू जी सेक एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर वेयर एफ डैश वन इज इक्वल टू 2 एंड वाई डैश रूट 2 इज इक्वल टू 4 इसका हमको सोल्यूशन निकालना है। तो हमने क्लास 12 में डेरिवेटिव चैप्टर में पैरामेट्रिक फंक्शन पढ़ा था, जिसमें हम डी वाई बाई डी एक्स निकालना होता है। तो हम पहले डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लेते थे, फिर एक्स का डेरिवेटिव थीटा लेते थे, ऐसा हम निकालते थे और फिर सॉल्व करते थे। हमको ऐसा ही सॉल्व करना है, तो अभी हम सॉल्व करेंगे। हम देखो जब टेन एक्स को यू मानेंगे, जी सेक एक्स को भी मानेंगे। हमको सॉल्व करना है यू अपॉन वी, ये डैश फाइंड करना है। तो हम डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स निकालेंगे। तो देखो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे अभी। एफ टेन एक्स का डेरिवेटिव है एफ डैश टेन एक्स इंटू, अगर किस कंपोजिट फंक्शन में क्या होता था, एक्स की जगह जो भी टर्म रहेगी उसके डेरिवेटिव से हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, उससे मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन एफ डैश सेक एक्स, या जी ऑफ सेक एक्स होगा जी डैश सेक एक्स, उसका डेरिवेटिव रहेगा जी डैश सेक एक्स। फिर हम सेक एक्स के डेरिवेटिव से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो देखो एक सेक एक्स कट गया, तो हमारे पास आएगा क्या, एफ डैश टेन एक्स अपॉन जी डैश सेक एक्स इंटू सेक एक्स अपॉन टेन एक्स। हमको एक्स की वैल्यू दी है पाई बाई फोर, जो हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो एफ डैश टेन पाई बाई फोर की वैल्यू होती है हमेशा 1, और सेक पाई बाई फोर होता है √2। वैल्यू हमको ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल से वैल्यू याद करनी है, जो हमको डायरेक्ट लिखनी है। तो एफ डैश वन इंटू सेक पाई बाई फोर होता है √2, सेक पाई बाई फोर होता है √2, टेन पाई बाई फोर होता है 1। तो हमको क्वेश्चन में जो है एफ डैश वन की वैल्यू दी है 2 और जी डैश √2 की दी है 4, 2/4 इंटू √2। तो देखो 2 2 ज़ा 4, √2/2, यहाँ 2 को हम लिख सकते √2 एक √2 कैंसिल, तो हमारा आंसर आएगा 1/, तो हमारा आंसर आएगा 1/√2। तो हमको इस तरह से आंसर निकालना है सिंपल स्टेप में, तो इसका आंसर आएगा हमारा 1/√2। ऐसा सॉल्यूशन आपको सॉल्व करना है कम से कम स्टेप में। ये रहा अपना पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव, जो हमको सीईटी में हेल्प करेगा, और इससे क्वेश्चन अपने बोर्ड्स में भी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इफ log x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, ये टर्म है। तो हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, उस डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब हम जो डेरिवेटिव निकालेंगे वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसमें हमको एक्स की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो हम पहले ये टर्म लेंगे log x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। तो देखो इस log x का डेरिवेटिव क्या आता है 1/x, तो लिखेंगे 1/x प्लस वाई। अभी यहाँ पे x की जगह दूसरी अनदर टर्म है, तो उसका हम फिर से डेरिवेटिव, x का आएगा 1, y का आएगा डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ हम लगाएंगे u इंटू वी, एक्स वैसे का वैसा y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई वैसा का वैसा x का डेरिवेटिव 1। अभी हमारा ये डेरिवेटिव आ गया, हमें यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखनी है। तो देखो 1/y 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स 2 0 प्लस वाई 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स
इज इक्वल टू 2y इंटू 1/y। हमने यहाँ पे x की वैल्यू तो पुट कर दी, अभी हमको y की वैल्यू पुट करनी है। तो हम ये x इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे। जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ 0 पुट करेंगे। 2 इंटू 0 इंटू वाई, तो क्या होगा log y इज इक्वल टू 0। तो हम ये कभी भी रहता है log e टू द y। सो हमें जब भी अब यहाँ से log हटाना है तो यहाँ जो वैल्यू होगी वो e के पावर में जाएगी, y इज इक्वल टू ई रेस टू 0। तो किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 रहेगी तो वो 1 आता है, तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी 1। हमें 1 वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है y की जगह। 1 प्लस dy/dx इज इक्वल टू 2। हमें dy/dx निकलना है, इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू 2 माइनस 1। तो हमारे पास आया 1, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 1। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन जो है डेडिकेटली सॉल्व करना है। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, एंड हमें एच ऑफ एक्स निकालना है जो है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब जो एफ का फंक्शन है वहाँ पे हमें जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है। फिर हमें पूछा गया है कि एच डैश एक्स अपॉन एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम एच ऑफ एक्स निकालेंगे। एच ऑफ एक्स में क्या बोला है, एफ ऑफ एक्स है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ये जो 11 के फंक्शन चैप्टर का एक पार्ट है, एक फंक्शन कंपोजिट फंक्शन है, इसमें हमें फंक्शन तैयार करना था। ये देखिए हम एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स है ई रेस टू एक्स, लेकिन हमें एफ ऑफ एक्स में जो है जे ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ जे ऑफ एक्स पुट करेंगे। देखिए ई रेस टू एक्स है तो एक्स की जगह हम जे ऑफ एक्स पुट करेंगे, तो फिर हमारा फंक्शन होगा ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स। ये रहेगा अपना एच ऑफ एक्स। अभी हमें निकालना है एच डैश एक्स अपॉन एच ऑफ एक्स। तो हमारा ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव रहता है ई रेस टू एक्स, सो ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स, लेकिन एक्स की जगह जो भी फंक्शन है हम वापस से उसका डेरिवेटिव लेके के मल्टीप्लाई करते हैं, तो आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव रहता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अपन में एच ऑफ एक्स क्या है हमारा ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स। देखिए ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स कैंसिल हो गया, तो बचा क्या एच डैश एक्स अपॉन एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये रहा हमारा सोल्यूशन। ऑप्शन है क्या इसमें, हाँ बी नंबर का ऑप्शन। तो ये हो गया सोल्यूशन। इस तरह से आपको क्वेश्चन जो सॉल्व करने हैं। हम इसके पार्ट 2 में और कोई क्वेश्चन मतलब और क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।